Assalamu alaikum viewers. Today our topic is motivation and inspiration. So what is the difference between motivation and inspiration? मैंने बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में कंफ्यूज होते देखा है कि मोटिवेशन क्या चीज़ है एंड इंस्पिरेशन क्या चीज़ है। बेसिकली पहले हम बात करते हैं मोटिवेशन पे और मोटिवेशन का जो मीनिंग है वो है हौसला अफजाई। बहुत सारी बात तो आपको इस मीनिंग से ही क्लियर हो गई होगी कि मोटिवेशन मीन्स हौसला अफजाई, किसी को हौसला देना। आपको किसी ने बोला होगा यस यू कैन डू इट। सो उसने आपको क्या किया, बकअप किया, आपको हौसला दिया, आपको बोला कि यस यू कैन डू इट, आपको मोटिवेशन दी। तो ये क्या होती है कि मोटिवेशन है। और इसके बाद आप ये देखें कि मोटिवेशन जो होती है वो कुछ टाइम के लिए होती है। मीन्स अभी किसी ने आपको कहा कि येस यू कैन डू इट, आपने कहा कि येस आई कैन डू इट, और फिर आप चल दिए उस काम को करने के लिए। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो मोटिवेशन ख़त्म हुई, उसका असर ख़त्म हुआ, तो आप वही ज़ीरो पर आ गए। तो ये मोटिवेशन बेसिकली कुछ देर के लिए होती है और ये डिपेंड आप पर करता है कि आप उसको कितनी देर अपने साथ रख सकते हैं। जैसे कि हम बच्चों को बोलते हैं कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप फर्स्ट नहीं आएंगे। और यहाँ आपको अगर हम देखते हैं कि इसमें हमने उनको किस चीज़ में मोटिवेशन दी, मीन्स स्टडी के लिए हमने उनको मोटिवेट किया कि अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आप फर्स्ट नहीं आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं कि हमने बच्चों को ये कहा कि उनकी मोटिवेशन कुछ देर के लिए थी। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जस्ट एग्ज़ाम्स तक के लिए थी, हमने तब तक के लिए उनको मोटिवेट किया एंड देन जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो मोटिवेशन भी ख़त्म, तुरंत छू। और जब बाद में स्कॉलरशिप की बात आती है तो हम उनको ये बोलते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप स्कॉलरशिप नहीं ले पाएंगे। तो हम उनको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। तो जब वो स्कॉलरशिप ले लेंगे तो उनकी मोटिवेशन वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। सो ये मोटिवेशन जो थी वो टेम्परेरी थी, वो परमानेंट नहीं थी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू मोटिवेशन अगर हम जाएं इंस्पायरेशन की तरफ, तो इंस्पायरेशन का मतलब होता है मुतासिर होना। मीन्स किसी की शख्सियत से, किसी की चीज़ से, किसी भी चीज़ से, व्हाटएवर, आप मुतासिर हो जाते हैं। और वो मुतासिर आप कैसे होते हैं, वो आप अंदर से मुतासिर होते हैं उस चीज़ से। मीन्स आपकी सोल मुतासिर होती है और उसके लिए आपको किसी ने कहा नहीं होता कि आप इस चीज़ से मुतासिर हो, आप इस चीज़ से इंस्पायर हो। वो खुद से आपकी फीलिंग डेवलप होती है। कोई भी शख्स है, आप उसकी समटाइम्स ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होता है, सो आप उसकी इस चीज़ से मुतासिर हो जाते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं। और समटाइम्स ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा रिच होता है, आप उसके पैसे से इंस्पायर हो जाते हैं। समटाइम्स वो बहुत अच्छा बोल रहा होता है, आप उसके बोलने से इंस्पायर हो जाते हैं। अंदर से एक आवाज़ आती है, सोल से आवाज़ आती है कि यस मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा करना है। और समटाइम्स ये होता है कि कोई सिंगल पर्सन, एक इंसान आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है और उसी को ही आप अपना बोलते हैं मेंटोर। उसी से ही आप इंस्पायर हुए होते हैं और वही होता है जिसको आप अपना रोल मॉडल बनाकर नेक्स्ट चलते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। सो अगर आप एक एम सेट कर लें और उस एम को आप जब सेट करते हैं तो वो ये होता है कि आप किसी ना किसी चीज़ से इंस्पायर हुए होते हैं, देन आप उस एम तक पहुंचते हैं कि मीन्स मेरा एम इन लाइफ ये है। सपोज अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ तो मैं भी किसी से इंस्पायर हूँ और मैं शदीद इंस्पायर हूँ। और इंस्पायर होने के बाद मेरी, आप ये कह सकते हैं कि विद इन 2 और 3 मंथ्स लाइफ मेरी बिल्कुल चेंज हो गई। और मैं इंस्पायर हुई इस सेंस में इंस्पायर हुई कि मेरी जो फीलिंग्स थी वो भी डेवलप होना स्टार्ट हुई कि मीन्स जो मेरा एम है, मुझे उसके लिए क्या कुछ करना होगा, मुझे उसके लिए कहाँ किस जगह पर करना है और किस वे में करना है, क्या क्या मेरे जो होंगे, मीन्स मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स होंगे मेरे, वो मैंने यूज़ करने, क्या मेरी फॉलोइंग्स होनी चाहिए, क्या मेरी रिसर्चेस होनी चाहिए, कौन सी बुक्स हैं जो मुझे पढ़नी है। ये सारा डिपेंड करता है इंस्पिरेशन पे। मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप इस बंदे से, इस पर्सन से इंस्पायर हो जाएं। सपोज कासिम अली शाह मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, तो शाह साहब से इंस्पायर होने के लिए मुझे किसी ने नहीं बोला कि आप शाह साहब को देखें, उनको सुने, उनकी बुक्स को रीड करें। ये खुद सोल से चीज़ डेवलप हुई। और फिर इसमें यह है कि ये कुछ टाइम के लिए नहीं है। मीन्स मैंने थोड़ा सा मैं इंस्पायर हुई, ठीक है, ओके मैं इंस्पायर हो गई एंड देन दैट्स ऑल, नहीं। सो कहने का मकसद ये है, जो मेन मेरा आज की रिकॉर्डिंग करने का मकसद था वो ये था
कि आप लोगों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दूं कि व्हाट इज़ मोटिवेशन एंड व्हाट इज़ इंस्पिरेशन। आई नो लाइफ में मोटिवेशन आपको रिक्वायर्ड होती है, ये ज़रूरी होती है। समटाइम्स आप लोगों को ये लगता है कि अगर मुझे कोई यहाँ पर मोटिवेट कर देता है इस टाइम पर तो मैं ये काम और अच्छा कर सकता था। मोटिवेशन ज़रूरी होती है लाइफ में, लेकिन 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 ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि जब तक आप इंस्पायर नहीं होंगे मोटिवेशन आपको कुछ नहीं दे सकती। मोटिवेशन का टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है और इंस्पायरेशन लाइफ टाइम होती है। जैसे कि हम कहते हैं लाइफ टाइम गारंटी, तो ये बिल्कुल लाइफ टाइम गारंटी वाली बात ही है। तो अगर आप किसी चीज़ से, किसी पर्सन से आप इंस्पायर हुए हैं तो इंशाल्लाह ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी लाइफ बन जाएगी। सो मैं इंस्पिरेशन को फर्स्ट नंबर दूंगी एंड मोटिवेशन को सेकंड दूंगी, बिकॉज मोटिवेशन के लिए आपको किसी को पकड़ना पड़ेगा, भाई मुझे मोटिवेट कर दो। ये होता है समटाइम कोई भी आकर आपको मोटिवेट कर देता है, लेकिन इंस्पायरेशन के लिए आपको ये करना नहीं पड़ता। किसी से भी आप इंस्पायर हो जाते हैं, कोई भी आपको इंस्पायर कर जाता है और वो आपकी पूरी लाइफ बना देता है। बट आपको ये देखना है कि वो इंस्पायरेशन पॉजिटिव ही हो, यानी आप जिससे इंस्पायर हो रहे हैं तो आप ये चेक कर लीजिए कि वो बंदा जिससे आप इंस्पायर हो रहे हैं वो पॉजिटिव ही है, उसके वर्क्स हैं वो पॉजिटिव हैं, उसके डूज वो पॉजिटिव हैं। ये सारा कुछ आप चेक कर लीजिए और जब आप इंस्पायर हो जाएंगे तो आपको मोटिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट आपको न्यू वीडियोस भी मिल सकें। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।